तो प्रणाम डालने की विधि की बात हो रही थी कि जब आप हाथों को ऐसा करते हो, ऐसे आकाश में क्या होता है? पक्षी चलते हैं ना आकाश में, परिंदे होते हैं ना। अब परिंदे में और हमारे में कोई अंतर है? परिंदा छोटे से बड़ा होता है, खाता है या ऐसे ही हवा पे जीता है? पक्षी खाते हैं? नहीं खाते ना। हमारी तरह उनकी उम्र बढ़ती है, वो भी किसी घर में रहते हैं, घोंसला वोंसला बनाते हैं ना कोई। चिड़िया भी घोंसले में रहती है, कबूतर भी, सब अपना अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं ना ठिकाना, उसके अंदर रहते हैं, हमारे जैसे ही हैं। तो सांस लेते हैं कि नहीं? सांस नहीं लेते होते तो खा भी नहीं सकते, तो खाते भी हैं, पीते भी हैं। कुछ लोग उनके लिए पानी रखते हैं अपने घर के आंगन में, किसी लोटे वोटे में डाल के रखते हैं ना, बाजरा ये सब चीज़ें रखते हैं कि पक्षी आएंगे और पक्षी खाएंगे। तो वो भी खाते हैं, वो भी छोटे से बड़े होते हैं। उनकी शादियां होती है नहीं? संतान होती है नहीं? संतान होती है। वो हमारे जैसी ड्रामेबाजी नहीं करते कि 10-20 लाख 50 लाख रुपए लगा देंगे, मंडप सजाएंगे, ढोंग पाखंड करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और 50-60 हज़ार रुपया दे के अपना खोपड़ा पुतवाएंगे, फिर अगले दिन उसको धोएंगे। वो ऐसी ड्रामेबाजी की उनको कोई ज़रूरत नहीं समझते, वो कहते हैं बेकार है। लेकिन वो संबंध तो बनाते हैं जिससे उनकी संतान होती है, जैसे मनुष्यों की संतान होती है। उनकी अपने संतान के प्रति ममता होती ही नहीं। ममता नहीं होती तो वो चिड़िया क्यों जाके उसको रोज सुबह उठ के चैं 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 करके चीज को हिलाती और उसके मुंह में डालती? ममता ही तो है। पालते हैं कि नहीं अपने बच्चों को? पालते हैं ना। फिर वो भी हमारी तरह बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार भी होते हैं नहीं? बीमार भी होते हैं। और फिर एक दिन उनकी भी कहानी खत्म हो जाती है और हमारे शरीर की भी कहानी खत्म हो जाती है। तो पक्षी की योनियों में कौन जा रहा है? जो अभी मनुष्य है लेकिन उसके काम नीच है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, दूसरों को सताता है, हेराफेरी करता है, दूसरों के अंतःकरण को दुखाता है, उनकी चीज़ें चुरा लेता है, पराई औरतों के पीछे भागता है, पराए मर्दों के पीछे भागता है, वेश्यावृत्ति करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है। कर रहे हैं ना लोग ऐसे सब काम। अब वो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म में होके उन्होंने काम कैसे किए? मनुष्य जन्म से नीचे वाली योनियों में जाने वाले काम किए। ये सब काम मनुष्य ही कर रहा है ना। तो मनुष्य ही पशु पक्षी की योनियों में जाता है और पक्षी की योनि है वैसे ही पशु की योनि में भी जाएगा। कुत्ते जैसे कर्म किए होंगे तो मुझे बताओ कि मनुष्य बनेगा? प्रकृति हमें मनुष्य बनाएगी? कुत्ते जैसे कर्म किए हैं तो कुत्ते की योनि है, और सूअर जैसे कर्म किए तो सूअर की योनि है। और ऐसे धरती में बहुत सारे रेंगने वाले भी हैं, है ना, और जल में चलने वाले भी बहुत सारे हैं। मगरमच्छ है, मछलियां हैं, केंचुए हैं और पता नहीं क्या कुछ है। वो सब भी तो खा पी रहे हैं ना, श्वास ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे भी जवान होते हैं,
उनकी फिर और संतानें होती हैं और वो भी फिर बड़े हो जाते हैं और उनकी भी फिर गाथा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों के घर में गाय है उनको पता होगा कि गाय भी जो है उठती है, फिर खाती है, पीती है, बात करती है, बोलती है, सब चीज़ों को महसूस करती है। उसका उसके बछड़े के प्रति प्रेम होता है नहीं। गाय का बछड़ा मर जाए या बंदरिया का बछड़ा मर जाए बच्चा, तो वो उसका दुख होता है या नहीं? रोते हुए देखा है गाय को, बंदरिया को देखा है कभी? कुत्ते को रोते हुए देखा है? रोना किस लिए आता है? दुख होता है तो आदमी रोता है। इनके पशुओं के, पक्षियों के, सबके इनके आंसुओं का रंग कैसा है? हमारे से भिन्न है? कोई नीला पीला है क्या? आंसू कैसा निकलता है? एक जैसा निकलता है। उनको काटो, उनको सताओ, उनको मारो। जैसे लोग, या मैं देखती हूँ बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, गिलहरी को पत्थर मार दिया, अब गिलहरी मर के बेचारी तड़फ रही है, उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं, आहा पागलों की तरह कर रहे हैं। गिलहरी अच्छी खासी बेचारी कुछ बटोरने जा रही थी, उसको पकड़ लिया और पत्थर मार दिया, अब वो तड़प रही है। दुख जो होता है सबको एक जैसा होता है। और जानवरों को सता कौन रहा है? एक जानवर दूसरे जानवर को सता रहा है क्या? नहीं। कौन सता रहा है सबको? ये मनुष्य ही है जिसको भगवान ने सबसे बढ़िया बनाया था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉप ऑफ द क्रिएशन, कि सबसे बुद्धिमान, सबसे सियाना, सबसे चतुर, सबसे समझदार ये बनाया था। और ये काम कैसे कर रहा है? अपनी जाति के मनुष्यों के साथ इसका बर्ताव कैसा है? जो जिनके साथ ये उठता है, बैठता है, बोलता है, चालता है, लेता है, देता है, खाता है, पीता है, उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा है? दिन भर क्या हम उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं? डांटते फटकारते रहते हैं। कोई चीज हमारी पसंद की ना हो, गाली गलौज करते हैं नहीं? बच्चे को कोई हाथ लगा जाए, कोई बच्चे को झापड़ मार दे, छोड़ दोगे उसको? पूरा राशन पानी इकट्ठा करके जाओगे वहां? तो सारा दिन जो है मनुष्य कई प्रकार के ऐसे काम करता है जो उसको एक अच्छा इंसान नहीं बनाते, वो दुष्ट बनता जाता है। दुष्ट का क्या काम है? वो अत्याचार करेगा। इस समाज में इतने दुष्ट लोग कहां से आ गए? देखते हो ना, सोशल मीडिया देखते हो, फेसबुक देखते हो, और चीजें देखते हो, क्या क्या करतब कर रहा है इंसान। सब देख रहे हो ना, सुन रहे हो, समझ रहे हो। कभी उसको विचार आया कि मैं दूसरों को कष्टित कर रहा हूँ, प्रताड़ित कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे से हो जाए अगर ऐसी बात तो मुझे उसके लिए उनसे और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए? ऐसा विचार आता है? ऐसा विचार दूर दूर तक नहीं आता। अब एक गलत काम हुआ, उसको छुपाने के लिए कितने और गलत काम करने पड़ेंगे? और कहीं करने पड़ेंगे ना, उसको छुपाने के लिए कि मैंने नहीं किया। भाई करके भी क्या हम मानते हैं अपने दोष को? दोष को ही नहीं मानते। जब दोष को ही नहीं मानते तो उसके लिए क्षमा मांगने का कभी प्रसंग आएगा?
मांगेंगे कभी क्षमा उसके लिए? नहीं मांगेंगे। और हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो किस लिए आते हैं? इन्हीं हमारे नीच कर्मों के कारण हमें कष्ट आते हैं। क्योंकि सारे जितनी भी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबका पालनहारा, उन सबका ख्याल रखने वाला, उन सबका परमेश्वर कौन है? अलग अलग है सबका, सबका अलग अलग है। जो भगवान जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने सब जीवों को यहाँ पर लाया है, वो सबका अलग अलग है। उन सबका तो एक ही है ना। अब वो देखता है कि मैंने भेजे थे यहाँ पर 400 करोड़ 500 करोड़, और ये तो एक दूसरे को सता रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। कोई किसी की ज़मीन के चक्कर में है, उसको हड़पना चाहता है, कोई किसी का व्यापार हड़पना चाहता है, कोई किसी की स्त्री के चक्कर में है, अपनी स्त्री को छोड़ के, कोई किसी पराये पुरुष के चक्कर में है, कोई उसकी किसी और चीज़ के चक्कर में है। तो वो जो देख रहा है, वो कह रहा है मेरे सब तरफ आँख हैं, सब तरफ कान हैं, मैं हर एक चीज़ देखता हूँ, सबके भीतर बैठा हूँ, सबकी एक एक चीज़ को जानता हूँ। तो उससे तुम बच पाओगे? हमारे एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। हिसाब रखने वाली, जैसे सरकार हिसाब रखती है ना, कौन आदमी जुर्म कर रहा है, जो जुर्म करते हैं उनका हिसाब होता है, नहीं खाता खुलता है नहीं कहीं, किसने कितने मर्डर कर दिए, कितनी चोरी की, कितने रेप किए, कितनों की जमीन जायदाद में 420 की, उनके खाते खुलते ही नहीं। अब कोई जो एजेंसी है उसको पता लगता है कि नहीं? छूट सकते हैं उससे। जैसे यहाँ पर एजेंसियां हैं, वैसे ही भगवान की भी ऐसी पूरी व्यवस्था है जिसमें उन्होंने ये काम डिफरेंट देवी देवताओं को सौंप रखा है। भाई प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब तुमने रखना है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसका भी फल तुमने देना है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका भी फल देना है। अच्छे कर्म भी हम करते हैं, कोई प्याऊ लगा रहा है, लगाते हैं ना, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई भूखों को खाना खिला रहा है, कोई बीमारों को दवा बेच रहा है, जाके दान दे रहा है दवा, कोई सर्दियों में कंबल बांट रहा है। कर रहे हैं लोग, ये भी कर रहे हैं। तो जो भी देवी देवता उनका हिसाब किताब लिख रही होती है, उसको सब पता है कि ये इनके पुण्य कर्म हैं, इनका इनको अच्छा फल देना है। किस रूप में आता है इन कर्मों का फल? जितने भी पुण्य रूप कर्म हैं उसके कारण हमारे जीवन में सुख आता है। मतलब किसी को सुखी करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, या फिर दूसरों को दुखी करोगे तो अपने लिए सुख की उम्मीद करोगे? कभी भी आ सकता है। 100 साल में, 100 जन्म में, 100 युगों में दूसरों को दुखी करके, क्लेशित करके, परेशान करके, छीना झपटी करके सुखी हो सकते हो। लेकिन उम्मीद तो हमारी यही होती है, कर लें और सुखी हो जाएंगे। चल कौन देख रहा है, मैं तो बलशाली हूँ, मेरे पास तो नेता हैं, अब मेरा क्या, साला उड़ा दूंगा, उड़ा के ख़त्म कर दूंगा, ले लूँगा बाकी ज़मीन। हाँ ले लो बेशक, तुम्हारे जाने के बाद भी तो तुमने हिसाब देना है ना, जन्म तो और भी होंगे ना। हिंदू धर्म जो है विश्वास रखता है कि हमारे कई जन्म होते हैं। आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ के
एक वस्त्र छोड़ के दूसरे वस्त्र को धारण करती है। हम पहले भी पैदा हो चुके हैं और हम आगे भी पैदा होंगे, शरीर धारण करेंगे। तो कर्मों के फल से बच सकते हैं। बाहर के कानून से तो फिर भी बच जाओगे, रिश्वत दे के बच जाओगे, किसी नेता वेता के साथ में संबंध है, मंत्री संतरी के साथ में, तो बच जाओगे। वहाँ जो भगवान की अदालत है, जो देवता तुम्हें ये कर्मों का फल भुगता रही है, उसके चक्कर से बच सकोगे, उसको चकमा दे पाओगे। वहाँ कोई तुम्हारी सिफारिश है सिफारिश? वहाँ चलती है सिफारिश? घूस दे सकते हो उसको, देवता को घूस ले ले हैं? यहाँ तो घूस से काम चल जाता है, वहाँ घूस नहीं चलती। वहाँ तो सारे का सारा पूरा फल उसका भोगना पड़ता है। तो इतने जो हम हीन काम हमसे हो जाते हैं, कोई भी गलत काम करना चाहता नहीं, पर किसी न किसी कारण से अपने ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण हमसे वो गलत काम हो जाते हैं। घर में ही एक दूसरे के हम पीछे लगे रहते हैं। सास है तो बहू के पीछे, बहू है तो देरानी के पीछे, वो है तो जेठानी के पीछे, वो है तो नंद के पीछे, और कोई नहीं मिलता तो पड़ोसी के पीछे। किसी ना किसी के पीछे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दिमाग खाली नहीं बैठता। कुछ नहीं तो गली मोहल्ले में ही चारपाई बिछा के बैठ जाते हैं, चौकड़ी जमा के बैठ जाते हैं ताश खेलने के लिए, या चारपाई बैठ के देखते रहते हैं किसके घर में कौन आ रहा है। अरे ये आया तो सही है, कौन है ये, क्या करने आया है ये? वहाँ घर में जवान लड़कियां, ये आदमी क्या करने आते हैं यहाँ? तो उसी के बारे में सोचो यार, दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। आते जाते को पूछते हैं कौन आया इनके घर में। देख रखे ऐसे लोग, देख रखा है ऐसा व्यवहार। ये किसका परिणाम है कि आपकी जो सोच है, आपकी सोच बहुत दूर तक दूषित है। अच्छी बात दिमाग में आएगी नहीं, और दिमाग ये सोचेगा कि ये आदमी आया है, ज़रूर इसकी कोई बुरी नीयत होगी तभी आया। भगवान भी आ जाएगा ना, अगर वो जवान होगा, सुंदर होगा, तो भगवान को छोड़ देंगे? अरे काय बात का भगवान, साला भगवान आ गया बड़ा, उसके बारे में सोच देंगे बुरा सोचना? उसके बारे में भी कौन से विचार रखोगे? कौन से विचार रखोगे? यही गंदेहीन विचार जिनकी सोच बना रखी हमने। और इनका कभी हम इनके लिए कभी दुख नहीं करते कि मेरे से गलत काम होते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। गलत काम करते हुए कभी हमें अपने जीवन में विचार आया कि हमें ये नहीं करने चाहिए? आता है कभी ये विचार? हम मानते ही नहीं कि हम कोई गलत काम करते हैं। गलत काम करने के लिए तो दुनिया है। गलत काम जब होता है तो उंगली कहाँ जाती है? उसने किया, उसने किया, वो करता है, वो करती है, ये करती है, ये जो बैठी आगे। और मैं नहीं, मैं तो जो है ना, कोई भी गलत काम आज तक नहीं किया। मेरे साथ ये सारा गलत करते हैं। मैंने तो किसी के साथ आज तक कोई गलत काम नहीं किया। करके भी कितना झूठ, कितना छल, कितना कपट, कितनी बेईमानी। उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। फिर हम और अत्याचार करने के लिए, दुराचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी चोरी की हमने किसी की, उसका दुख नहीं किया,
साल बाद क्या करोगे? उससे छोटी चोरी करोगे, उससे बड़ी चोरी करेंगे, और करते करते एक दिन क्या करेंगे? किसे लूटोगे? बैंक को लूटोगे। लूटना पड़ेगा ना। वो आपका प्रेशर बढ़ गया उसका। अच्छा काम करोगे, अच्छा एक दिन अच्छा काम किया, घर में आए किसी व्यक्ति को पानी पिला दिया, या कोई भूखा व्यक्ति मिल गया उसको खाना खिला दिया, 6 महीने बाद क्या करोगे? कोई ना कोई और फिर अच्छा काम करोगे। देखा उसके पास सर्दी में कपड़ा नहीं है, अपना स्वेटर उसको दे दिया, या शाल उसको दे दी, या कमीज दे दी उसको, करोगे ना। और गलत काम करके अगर प्रायश्चित नहीं किया, अगर उसका दुख नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, उसको रोका नहीं, तो आगे चल के बड़ा पाप करोगे। और जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, A to Z, जितने भी दुख हैं, उन सब का मूल कारण क्या है? पाप कर्म। जो गलत काम हमसे होते हैं, इनका नाम ही पाप है। जो व्यवहार हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई ना करे, वही पाप है। और वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं नहीं, वही करते हैं। और हमारे साथ कोई करे तो चिल्लाते हैं, और दूसरों के साथ क्या करते हैं? वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो सिद्धांत ये है कि किसी को भी आप कष्टित करोगे, किसी को भी क्लेशित करोगे, किसी को भी परेशान करोगे, किसी के अपने विचारों से किसी के बारे में बुरा सोचोगे, अपनी वाणी से बुरा बोलोगे, और अपने हाथ पैरों से बुरा करोगे, तो उसके कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी सारी जिंदगी, और ऐसे ऐसे पहाड़ टूटेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो दुखों का मूल कारण है हमारे ही किए हुए हीन कर्म। और सुख जो होता है वो कैसे आ जाता है? क्यों हमें कुछ लोग ज़्यादा सुखी नज़र लाते हैं और कुछ ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं? जिन्होंने पुण्य रूप कर्म किए हुए हैं वो हमें ज़्यादा सुखी नज़र आते हैं। उनके जीवन में पुण्य के कारण जीवन में सुख आता है। लेकिन सुख भी नष्ट होने वाला है और दुख भी नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। इसलिए कर्म कौन से करने चाहिए? निस्वार्थ बुद्धि से कर्म करने चाहिए। निस्वार्थ बुद्धि यानी कि अच्छा काम है, मेरा कर्तव्य है, मैं इसको करूँगा, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ढोंग पाखंड नहीं चाहिए, मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहता कि मैं कंबल दान करता हूँ, मैं रोटियाँ दान करता हूँ, मैं इनके पकवान बना के इनको देता हूँ, या बीमारों को मैं दवा बांट रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ। बता के करोगे तो अहंकारवश करते हैं हम अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, वो हमारे किसी भी काम आता नहीं है। क्योंकि उसकी वाह जो है दुनिया कर देती है, अरे आगे बड़े सेठ जी गाड़ी में आए हैं, सोने की चीज़ें पहनी हुई हैं, 15-10 चेन पहनी हुई हैं, और अपना दान करके चले गए। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। नेता लोग भी ये काम करते हैं, कई सेठों को साथ लेके, तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं। और आपने निष्काम भाव से किया कि मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मुझे बहुत दिया हुआ है, तो जो मुझे दिया हुआ है उसमें से मैं कुछ थोड़ा निस्वार्थ भाव से खर्च करूं, जिसको भी ज़रूरत है उसके ऊपर। तो इसलिए जो हमसे हीन काम होते हैं उसके कारण हमें कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है? पहली बात बताई थी कि पक्षियों की योनियों में ऐसे, और दूसरा है चारपाए जानवर की योनियों में, और तीसरा है जिनका सारा धड़ धरती के साथ लगा रहता है। सांप है, बिच्छू हैं, छिपकली है, कीड़े मकोड़े हैं, ये धरती के साथ रेंगने वाले हैं ना जो,
उनकी योनियां हैं। और उसके भी अलावा पाताल में भी रहने वाली बहुत सारी योनियां हैं। उन सब में कौन जा रहा है? जीव ही जा रहा है। जो जीव हमारे अंदर है ना, जो जीवित चीज हमारे अंदर है, वो ही जा रही है वहां पर। सिर्फ उसकी शक्ल अलग है। हाथी में भी वही है और चींटी में भी वही है, शेर में भी वही है, बकरी में भी वही है, सूअर में भी वही है, गधे में भी वही है, सांप में भी वही है। क्योंकि वो भी छोटे से बड़ा हो रहा है, माता के गर्भ से पैदा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। वो भी खाते हैं सब, वो भी पीते हैं, वो भी सोते हैं। उनको डर लगता है कि नहीं? सांप को कितना डर लगता है? जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मनुष्य से लगता है। ये मनुष्य ऐसी बेकार चीज है, जैसे ही सांप देख लिया ईंट उठा के मार देगा, लाठी मार देगा। तो पूछो भी क्यों मारी? नहीं, मुझे खाएगा। उसका और कोई काम नहीं तुम्हें खाने के अलावा? कोई और काम सांप का है या नहीं हमें खाने के अलावा? है? वो अपने किसी काम से भी हमें दिख सकता है, तो हमें ही खाने के लिए आया है। ऐसे सारे जितने भी पक्षी हैं सुबह उठ के यही प्रार्थना करते हैं। सुबह आपने देखा होता, भोर होती है, सूरज निकलने से पहले ही वो भगते हैं सूर्य देव की ओर, प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा कुछ करना सूर्य देव, आज के दिन में हमें जागृत अवस्था में और सोई हुई अवस्था में किसी मनुष्य का कोई दर्शन ना हो। क्या वो इतना हरामी है, इतना दुष्ट है, इतना नीच है, दर्शन नहीं होना चाहिए उसका। क्यों? कि वो सबका अनिष्ट करता है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। तभी तो वो बेचारे बच जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास तो गुलेल है, बंदूक है, कुछ तो कबूतरों को भून भून के खा रहे हैं, कुछ चिड़ियाओं को भून भून के खा रहे हैं कुछ पता नहीं किसको भून के खा रहे हैं, कोई पत्थर मार के गिलहरियां उठा के ले जा रहे हैं, और कोई बकरों को पाल पाल के बकरों को काट रहे हैं, कोई गायों को काट रहे हैं। तो कौन कर रहा है? सब ये जानवर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हैं? जानवर कर रहा है, मनुष्य कर रहा है जानवर के साथ। तो अब ये जब जानवर योनि में जाएगा तो इसको सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा अपने किए हुए का। इसलिए इन योनियों में जाकर के हम दुख को प्राप्त ना हो, मनुष्य होते हुए मनुष्य के पास भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दी है, जिसको कहते हैं विवेक शक्ति, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। विवेक शक्ति दी है भगवान ने कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है, कम से कम सोच सकता ना, मेरे लिए ये ठीक है और मेरे लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार कोई करे तो वो ठीक नहीं है, उसको पता है ना। कोई तुम्हारे घर पे आके गाली गलौज करना शुरू कर दे और बच्चों को पीटना शुरू कर दे, तो तुम सबको पता है ना कि गलत काम है, होने दोगे? तो इसे हमें पता है कि जो हम नहीं होने देना चाहते वो हमें करना भी तो नहीं है, क्योंकि करोगे तो उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। जानवर जो है अबोध है, उसको इतना विवेक नहीं है इस चीज का, पाप और पुण्य का उसको ज्ञान नहीं है। वो तो भोग योनि में है, अपने किए हुए कर्मों का भोग भोग रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा बेचारा। इसलिए किसी बड़े से पंडाल में आप बैठे हुए हैं, अब वहां एक सांप आ जाता है और एक व्यक्ति को काट जाता है। अब एक व्यक्ति जो बीच में कहीं बैठा हुआ है और वो जो है पता नहीं 50 रो पास करके
उस एक व्यक्ति के पास आता है, उसको काटता है और चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी के साथ मैंने अपना बदला लेना है। अगर उसको खाली काटना ही होता तो सबसे पीछे जो बैठे हुए थे उनको काटता निकल जाता और सबको काटता। उसके अंदर भी एक देह अभिमानिनी है जो उसको बताती है भैया तेरा दुश्मन वहां बैठा है, उसको भी एक सेंस दी हुई है, वो उसी को काटेगा, सबको नहीं काटेगा। और वो चला जाएगा। अब क्या सांप को पकड़ के उसके ऊपर दावा करोगे कि इसने मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे फलाने को ये काट गया, केस चलाओगे? अब मनुष्य भरी सभा में किसी को गोली से उड़ा दे या जहर दे दे या चक्कू मार दे, उसके ऊपर केस चलेगा नहीं। किस लिए चलता है कि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, भाई ये काम करने का है और ये काम नहीं करने का, और उसके बावजूद भी वो करता है, इसलिए उसको दंडित किया जाता है। और जानवर कोई भी किसी को मार दे, उसके ऊपर कोई दंड है? पहले तो उसको पकड़ोगे कैसे? और कौन सुनेगा उसकी फरियाद? वो ना बोलता है ना कुछ करता है, वो तो भोग योनि में है। देवता से प्रेरित होकर वो अपने अपने कृत कर्मों का फल भोग रहा है। तो इन सारी योनियों में जीवात्मा ही जाता है, जिसको 84 लाख योनियां कहते हैं। उसमें से मनुष्य की योनि सिर्फ 4 लाख है, और बाकी 80 लाख कौन सी योनियां हैं? यही कीड़े की, मकोड़े की, मच्छर की, मक्खी की, जानवर की, जल में चलने वाले की, आकाश में उड़ने वाले की, रेंगने वाले की, और इन सब योनियों में हम ही जाते हैं। तो दंडवत हम इसलिए लगाते हैं कि भगवान मेरे से जो नीच कर्म होते हैं, मुझे पता है कि इन सब के करने से मैं मनुष्य योनि में दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे नरक योनियों में जाना पड़ेगा। पाप कर्मों से नरक होते हैं। सबसे बड़ा पाप जो है चारों युगों में हिंसा को सबसे बड़ा पाप कहा है। हिंसा समझते हैं? हिंसा, किसी को जान से मार देना। और हिंसा भी कई प्रकार की होती है। चारों युगों में, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सब युगों में हिंसा को सबसे महान पाप बताया है। और पापों से क्या प्राप्त होता है? नरक प्राप्त होता है। और नरकों में क्या होता है? दुख होता है। दुख और तकलीफ भुगवाई जाती है, इसलिए उनको भोग योनियां कहते हैं। तो प्रतिदिन कुछ लोग हैं जो जितने उनकी माला में मणके होते हैं 108, उतनी बार भगवान को ऐसे साष्टांग प्रणाम डाल के, दोनों घुटने टेक के, पूरे लंबे लेट के प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे से जो भी पाप, दोष, अनर्थ जो हुए हैं, जिनके कारण मैंने बहुत सारे दुख भोगने हैं और नरक योनियों में जाना है, आप मेरे उन पापों को क्षमा करके, दया करके मुझे अगर दूसरा जन्म देना भी है तो कौन सा देना? मनुष्य का देना कम से कम। जिसमें मनुष्य है तो वो कम से कम भगवान को याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, हाथ पैर से सेवा कर सकता है, कोई अच्छा कार्य कर सकता है, विवेकपूर्ण जीवन जी सकता है। इसलिए मनुष्य की योनि हमें देना प्रभु, उसके लिए ये प्रार्थना होती है कि जो 80 लाख और योनियां हैं उसमें भटकने से हमें बचा लेना। तो वो योनियां मैंने आपको बता दी हैं सारी, जो है मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उन सब का क्या नाम है? भोग योनियां। उसमें जीव अपने किए हुए कर्मों को सिर्फ फल भोगता है, और किए हुए हमारे कर्म जो हैं अधिकतर जो हीन कर्म हैं उसके कारण ही हीन योनियों में जाना पड़ता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य रूप कर्म किए हैं, तो हमारा उत्थान होता है
यहाँ मृत्यु लोक से हम फिर जाते हैं दूसरे लोकों पर। कौन से लोक हैं? वो देवता लोक हैं, पितरों के लोक हैं, और लोक हैं। स्वर्ग की बात करते हैं ना, स्वर्ग है वो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोकों में जाके वहाँ पर आपको वहाँ सुख ज़्यादा होता है। दुख भी होता है, लेकिन दुख की मात्रा कम होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ दुख की मात्रा ज़्यादा है और थोड़ा बहुत इसमें सुख भी है। सुख भी टेम्पररी है और दुख भी टेम्पररी है। अगर सुख की चाह रखोगे, वही तुम्हारे लिए दुख का मूल कारण बनेगी। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें सुख की चाहत है। हम दुख को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। करते हैं दुख को स्वीकार? दुख आ जाए तो हर पॉसिबल यत्न करते हैं कि दुख को कैसे भगाया जाए। हजार यत्न भी कर लो, जब तक का आपका टाइम है उसको भोगने का, उससे पहले आप उसको भगा नहीं सकते। दुख कैसे आता है? बीमारी के रूप में आ जाता है, शारीरिक कष्ट जो आते हैं। उसके बाद में मानसिक कष्ट है। मानसिक कष्ट पता है कौन से होते हैं? कि कोई तुम्हें सता रहा है, कोई तुम्हें डरा रहा है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, फोन के द्वारा कर रहा है, कोई और किसी और चीज़ के द्वारा आपको परेशान कर रहा है, मानसिकता बिगाड़ रहा है आपकी। तो शारीरिक और मानसिक जो कष्ट आते हैं, ये हमारे किए हुए कर्मों के कारण ही आते हैं। इसलिए कर्मों का सुधार करना जो है ना, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सुन लोगे, उसके बाद में जाके सबने 5-5 प्रणाम डालने हैं, और प्रणाम डालते समय ये कहना है कि भगवान, मैं ना नीच कर्म करना नहीं चाहता हूँ और मेरे से हो जाते हैं, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। क्या कहना है? सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं ऐसे नीच कर्म ना करूं। जैसा व्यवहार मैं ये चाहता हूं कि दूसरे लोग मुझसे कतई ऐसा बुरा व्यवहार ना करें, वैसा व्यवहार मैं लोगों के साथ में कर सकूं, अच्छा व्यवहार कर सकूं, कोई भी बुरा व्यवहार उनके साथ में ना करूं। ऐसी आप मुझ पर कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं अपने कर्मों को देख के ऐसे कर्म करूं जिससे मेरे जीवन में भी सुख आए और दूसरों के जीवन में भी सुख आए। आप कभी भी दूसरों को दुखी करके, ये लिख लेना कहीं कि दूसरों को दुखी करके 1000 प्रयत्न करने पर भी आप अपने आप को सुखी नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब भी आपने अपने आप को सुखी करना होगा, आप दूसरों को सुखी करते ही आपके जीवन में सुख आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। आप कहते हैं सारे लोग मुझे सुखी करें ना यार, मैं काहे को जाऊं उनको सुखी करने, तुम मुझे सुखी करो, जो मुझे चाहिए वो मुझे दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं। क्या करते हैं हम? यही कहते हैं ना, मेरी सेवा करो, जैसा मैं चलाना चाहता हूं वैसे चलो, मेरी बात मानो, मैं सुखी हो जाऊंगा। वो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी होता है? वो कुड़ कुड़ के सड़ सड़ के मरता है, सारी जिंदगी अपनी बर्बाद करता है, अपने हम की पूर्ति के लिए सब कुछ अपने लिए वो चाहता है। उससे ज़्यादा कंगाल, उससे ज़्यादा दुखी, उससे ज़्यादा परेशान दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। सुखी रहना चाहते हो, दूसरों को सुखी करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना सुख आएगा। जो चीज़ें थोड़ी सी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, वो बता देती हूँ। एक तो झूठ जो है ना, झूठ को महापाप कहा गया है। झूठ बोलना महापाप है।
हम झूठ बोलते हैं नहीं। एक ही दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, गिनती नहीं है, इतनी बार झूठ बोलते हैं। और उम्मीद क्या करते हैं, सुखी हो जाएंगे। मैंने उसको चकमा दे दिया, मैंने उसको पागल बना दिया, है ना, अब मैं सुखी हो जाऊं। बोलते ही नहीं झूठ। दम है तो हाथ खड़ा करो कि मैं झूठ नहीं बोलता। कौन झूठ नहीं बोलता? हाँ, कहना आसान है, अपने रोज जाके अपने कर्म लिखो कि दिन में कितने झूठ बोले हैं तो पता लग जाएगा, हजारों की गिनती से ज्यादा है। युधिष्ठिर का नाम जानते हो? उसने एक ही वचन का पालन किया था कि धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। आधा झूठ उसने बोल दिया, 5000 साल हो गए, आधा वचन पालन कर पाया, फिर भी झूठ उससे बोला गया ना। और तुम युधिष्ठिर से भी महारथी हो, जो हाथ खड़ा करने की जरूरत कर रहे हो कि हम तो झूठ नहीं बोलते। अल्लाह, तुम्हारा एक एक रोम रोम झूठ से पिरोया पड़ा है। तुम्हारा क्या, मेरा भी, सबका, कलयुग के जीव का। है कोई कलयुग में जो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हो कि हम झूठ नहीं बोलते? कह सकते हो झूठ नहीं बोलते? तो कोशिश कर सकते हो कि झूठ ना बोलो। कम से कम पहले घर में कोशिश करो। पति है तो पत्नी से झूठ ना बोले, और पत्नी है तो पति से झूठ ना बोले। बताओ, पति पत्नी वाले कितना झूठ बोलते हो? सारा झूठ तो तुम ही बोलते हो। पति जो है पत्नी को अपनी सच्चाई बताता है कभी? बता दो मुझे, बताते कभी भी? मर जाएगा नहीं बताएगा। वो पत्नी बता देती है अपनी सच्चाई, है, बता देती है। पत्नी भी नहीं बताती। अपनी सहेलियों को बता देंगे, अपने मित्रों को बता देंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे। उनको पता है कि मेरी सच्चाई पता लगी ना, इनको झेल नहीं पाएंगे। माता को पता होती है बच्चे की सच्चाई। माँ के साथ कितना झूठ बोलते हैं हम। कितना भी बच्चा झूठ बोलता रहे, माँ को जो है बच्चे की सच्चाई का पता चल जाता है। उसको साफ पता होता है कि झूठ बोल रहा है, कोरा कोरा सफेद झूठ बोल रहा है। पता चलता है नहीं उसको। वो कहते हैं माता को बच्चे के दांत जो नहीं गिनने नहीं पड़ते, उसको पता होता है। उसको पता होता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, कैसे हैं, उसको सब एक एक का पता होता है। चाहे 10 बच्चे हो ना, तो भी उसको पता रहता है। तो झूठ का जितना, कम से कम यहाँ से शुरू करो कि ऐसा झूठ मत बोलो जिससे दूसरे किसी का अनिष्ट हो। मतलब झूठी गवाही दे देना जाके। पता है कि एक आदमी निर्दोष है और उसके ऊपर दोषारोपण कर देना, या झूठी गवाही दे देना जानते हुए। यह भी झूठ है, लेकिन इसका परिणाम कितना बुरा है। एक आदमी की जान चली जाएगी, उसको फांसी दे देंगे, जेल में डाल देंगे, परिवार पे कष्ट आएगा। लोग दे रहे हैं ना झूठी गवाहियां, कर रहे हैं ना ऐसे काम, पैसे के चक्कर में। 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो। हाँ, जिसको मर्जी को मैं कह दूंगा कि ये वही था, इसी ने मारा है मेरी आंख के सामने। कर रहे हैं ना लोग ऐसे काम। कम से कम ऐसे झूठ से बचो। और जिस झूठ के बगैर काम चल जाए उसका इस्तेमाल मत करो।
कोशिश करोगे तो इसके ऊपर भी विजय पालोगे। दूसरी चीज़ जो है जिसका ध्यान रखना है कि हम जो जुआ खेलते हैं ना, जुआ, कितने लोग हैं जो बैटिंग करते हैं किसी भी किस्म की बैटिंग, जुआ खेलते हैं या गेम्स खेलते हैं या तंबोला शंबोला पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, खेलते हैं कोई? नंबर्स की गेम होती है, कुछ और गेम होती है, खेलते हैं? खेलते हैं कोई? कौन खेलता है? जुए का परिणाम आपने देखा था पांडवों के साथ क्या हुआ। जुआरी जो है ना, वो हमेशा सोचता है कि ये वाला जो है ना दाव मैं जीत जाऊंगा, ये है उसकी प्रॉब्लम। और उस दाव में वो कुछ भी लगा देता है। अब वो दाव हार गया, अब क्या होगा? जमीन लगा दी, घर लगा दिया, राजपाट लगा दिया, अब कोई बचा नहीं। उकसाने वाले साथी बैठे हुए हैं, वह तेरी औरत है ना, बा को लगा दे। तो हारा हुआ जुआरी तो बुद्धि तो भ्रष्ट होगी। अब वो क्या करेगा? लगा दी थी ना। अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि जो है जुए के चक्कर में क्या हो जाती? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो परिणाम तो झेलना पड़ेगा ना। इसलिए जुआ जो है, किसी भी प्रकार की बैटिंग, वो करने का परिणाम बड़ा घातक है, इसलिए उसको नहीं करना। मानसिकता बिगाड़ देती है। तीसरी चीज है शराब, इससे बचना चाहिए। शराब से क्यों बचना है? शराब पी के तो बहुत मस्ती आती है ना। शराब से क्यों बचना चाहिए? कितने लोगों ने शराब पी रखी है? 1 2 3, हाँ हाँ। शराब पीता क्यों है आदमी? शराब से मस्ती आती है ना। थोड़ी देर के लिए आदमी सब कुछ भूल जाता है, इसलिए पीते हैं। ज़्यादा परेशानी हो गई, चलो भाई शाम को शराब पी ली थोड़ी सी। अब थोड़ी बहुत आपने शराब पी, कभी कभार पी, किसी ओकेजन पे पी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आदमी को जब उसमें नशा आ जाता है तो वो ये सोचता है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी फीलिंग है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। तो फिर उसको अब जब भी थोड़ी बहुत भी टेंशन आएगी वो क्या करेगा? उसको पिएगा। थोड़ी बहुत भी टेंशन होगी तो वो उसका सेवन करेगा, और थोड़ी थोड़ी बहुत करने के बाद में आखिर में वो फिर चीज थोड़ी सी अब क्या हुई? बढ़नी शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते ही वो जो है अब शराबी बन गया। अब क्या होगा? अब व्यापार ठीक चलेगा? व्यापार ठीक चलेगा? जॉब ठीक चलेगा? उठोगे ही नहीं टाइम से तो जॉब पे जाओगे, फिर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। दिमाग उपस्थित नहीं होगा, काम क्या करोगे वहां? एक दिन टाइम से जाओगे, दूसरे दिन 11 बजे जाओगे, तीसरे दिन 2 बजे जाओगे, चौथे दिन जाओगे ही नहीं, 5वें दिन सुबह 6 बजे पहुंच जाओगे वहां। फिर क्या करोगे? काम चलेगा? जॉब खत्म हो जाएगा। अब घर में पड़े रहोगे
तो अब औरत के साथ कैसा सलूक होगा और बच्चों के साथ कैसा सलूक होगा दारू पी के? औरत को प्यार से रखोगे? गाली गलौज होगी या नहीं? मार कुटाई होगी या नहीं? रोज लड़ाई होगी या नहीं? बच्चे के ऊपर गाली गलौज हो गए नहीं? हो गए नहीं? बच्चों को क्या कहोगे? जा मेरे लिए लेके आ। 8 साल के बच्चे को भेज देते हैं कि ठेके से मेरे लिए लेके आ जो मुझे चाहिए। तो कह रहा है पापा मेरी फीस के पैसे हैं। आए साला तेरी फीस के पैसे हैं, इधर पकड़ के उसके लगाई 2-4। जाता ही अभी ठुकाई करूं तेरी। परिणाम देख रहे हैं इसका? कितने लोगों को कष्टित करोगे, कितने लोगों को परेशान करोगे, और फिर तुम्हारे जीवन में तुम सुख की उम्मीद लगाए बैठे हो कि दारू पी के मैं मौज मस्ती से सुखी हो जाऊंगा। है जी? हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। इसलिए उसका ध्यान रखना है। विचारों से, विचारों को शुद्ध रखना है। विचारों से हिंसा नहीं करनी। विचारों से हिंसा क्या है? दूसरे के बारे में बुरा सोचना। ये बहुत गंदा आदमी है, ये ना बहुत कमीना आदमी है, ये आदमी ठीक नहीं है। ऐसी बातें सोचते हैं ना हम दूसरों के बारे में, हमने धारणाएं बिठा रखी हैं। ये सारी हिंसा है। चाहे आप उसको मार नहीं रहे पर आप उसके बारे में बुरे विचार रख रहे हो ना, तो बुरे विचार नहीं रखने। दूसरा, वाणी से कोई गलत बात नहीं बोलनी। वाणी से भी हिंसा होती है। वो द्रौपदी ने क्या कहा था दुर्योधन को? क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। मतलब एक सेंटेंस ही तो बोला था, पर उसने क्या किया? दुर्योधन के तन मन में आग लगा दी। देखा जाए तो बात सच भी है। उसने कहा कि ये तुम्हें दिखता नहीं कि इसके अंदर पानी है, और तुम्हारा पिता तो नेत्रहीन है ही, और तुम भी नेत्रहीन हो क्या? तो बात तो उसने सच ही कही थी, लेकिन जो व्यंग था वो इतना तगड़ा था, अपमान जो था उसमें इतना तगड़ा था कि महाभारत छिड़ने में वो भी एक कारण था। वाणी जो है ये शस्त्र से भी ज्यादा काम करती है। किसी को आपने तीर चला के घायल कर दिया, उसका घाव तो 2 महीने में नहीं, 6 महीने में, 8 महीने में भर जाएगा। और जो आपने वाणी का घाव दिया है, वाणी का घाव वो भी भर जाएगा। है जो अपनी जुबान से आपने घाव दिया, अंधे का पुत्र अंधा, वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। इसलिए ये हिंसा जो होती है, वाणी से हिंसा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वेश्यावृत्ति से बचना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए। चोरी यानी कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना, उसको चोरी कहते हैं। जो चीज़ आपकी नहीं है उसको उठा लेना, बिना जिसकी चीज़ है बिना उसकी आज्ञा के उसको इस्तेमाल करना, उसको उठा लेना, उसका प्रयोग करना, ये चोरी है। पूछ के आप ले लेंगे तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, भले ही वो चीज़ दूसरे की फेंकने लायक हो, गिनी क्या जाएगी? चोरी गिनी जाएगी। कोई दूसरे की चीज़ है वो उसको फेंके या जो मर्जी करे, आपको चाहिए तो आपको उसको पूछ के लेना, तो चोरी नहीं है।
बगैर पूछे उसकी उठा ली, भले ही वो फेंकने वाली थी, गिनी क्या जाएगी? चोरी गिनी जाएगी। जो शादीशुदा लोग हैं उनको स्त्रियों को पर पुरुषों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए और पुरुषों को पर स्त्रियों के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। उसके परिणाम आपके लिए और दूसरों के लिए वो घातक बनते हैं। कारण क्या है? आपकी जो सुख शांति है उसको वो डिस्टर्ब कर देंगे। कोई भी संबंध आपने छुपा के रखा तो हमेशा छुपता है क्या? हैं? क्या दिन छुपाओगे? क्या दिन छुपाओगे? छुपता है क्या? झूठ भी कोई बोलता है वो छुपता है क्या? सच्चाई तो सैद्धांतिक तौर से सच्चाई तो प्रकट होके ही रहती है। तो जब सच्चाई प्रकट होगी तब क्या हाल होगा? और एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब शादीशुदा होके पराई स्त्रियों से संबंध रखोगे या पराई पुरुषों से संबंध रखोगे तो वो छुपता है क्या? लोग अंधे हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, अंधे हैं, उनको दिखता नहीं कुछ। तुम्हारी औरत को या तुम्हारे आदमी को मत दिखे, पर बाकी गली मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी वो भी अंधे हैं, उनको भी नहीं दिखता। दिखता ही नहीं उनको, है? दिखता ही नहीं, दिखता है ना? अब वो बातें करेंगे तो बात तुम्हारे कान में नहीं आएगी, तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी परिवार में? एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रह जाएगी? रोज लड़ाई बजेगी या नहीं? और बच्चे अगर बड़े हैं और बच्चे ये देख रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो घर की सुख शांति, आपके अंदर की सुख शांति सारी एकदम नष्ट हो जाएगी। और इन सब चीज़ों के कारण आपको पहाड़ जैसे कष्ट जो हैं आते ही रहेंगे। कष्टों से आपका छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी ये पाप कर्म हैं मैंने आपको गिनाए इसलिए हैं कि इन सब से कोशिश करके आप इन सब से बचने का प्रयास करें जितना भी हो सके, और अच्छे कर्म करें, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करें, दूसरों को सुखी रखने का प्रयास करें, उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें, जो तकलीफ़ में है उसकी सहायता करें, कोई बीमार है उसका ध्यान रखें, कोई घर में बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, पति के साथ प्रेम से रहें, पत्नी के साथ प्रेम से रहें, बच्चों के साथ प्रेम से रहें। और जो भी काम आपने करना है, कोई सेवा करनी है, कुछ भी करना है, उसको निस्वार्थ भाव से करें, अपना कर्तव्य समझ के करें, किसी को परेशान ना करें और दिखावे के लिए और ढोंग और पाखंड के लिए ना करें। तो इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपने दूसरों को सुखी किया, इसलिए आपके जीवन में वही सुख 10 गुना ज़्यादा होके लौट के आपके जीवन में आएगा। इसलिए मैंने ये सब बताया कि जो ना करने की चीज़ें हैं उनसे कम से कम अपना पीछा छुड़ाओ, जो करने की चीज़ें हैं उसमें उलझो और नेक काम करो ताकि जीवन भी नेक हो और इसमें फिर सुख भी आए और शांति भी आए और आनंद भी आए। ये सब चीज़ें आपको बताई हैं, भगवान के शास्त्र से बताई हैं। भगवान का उद्देश्य यही है कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा और शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। और अगर तुम मेरी बातों को छोड़कर अपनी मन मर्जी से सारे काम करोगे, अब मन में तो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, मन तो लोभी है, लालची है, हर बुरा काम करना चाहता है, तो अपने मन की सुनोगे तो तुम्हारे किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी और जीवन में दुख और अशांति और क्लेश रहेगा। इसलिए इन बातों को, दोनों रास्तों को मैंने बताया है।
जिस रास्ते से दूर रहना और जिस रास्ते पर चलने का प्रयास करना है, इसको जितना हो सके अपने जीवन में लाएंगे, उसका ही आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों ने सबने बड़े ध्यान से इसको सुना है, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। अब डालेंगे वो 5-5 प्रणाम उठ के, और साथ में ये भी प्रार्थना करना कि भगवान जो मैंने सुना है उसको मैं अपने जीवन में उतार सकूं, ऐसी कृपा करें मुझ पर। कुछ बातें मैं आपकी सुन के उनको जीवन में उतार सकूं और सुखी रह सकूं। ठीक है।